ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿति ਭਾਰਤ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ नजर आ रही है काफ़ी बहुत ज़्यादा पड़ा है जी उससे। अब ना ड्राई फ्रूट है, एक चीज़ हम 2300 रुपये किलो बेच रहे थे तो वो आज की डेट में 3-3 हज़ार रुपये किलो बेच रहे हैं। पहले अमेरिका के कारण जो वॉर हुई अपनी काइंड ऑफ प्राइस वॉर, तो उसके कारण अखरोटगिरी और बादामगिरी में इतना स्पाइक आया। अब पाकिस्तान की तरफ से बंद होने के कारण हमारी ईरान से आती हैं, अफ़गानिस्तान से आइटम्स आती हैं, उन सभी में प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ बादामगिरी आती है, अंजीर आती है, किशमिश आती है हमारे पास। मेजरली ये 3 आती हैं। ईरान साइड से जो सी आती हैं अपनी इलायची हो गई, पिस्ता हो गया, इन चीज़ों में काफ़ी प्राइस पे इंक्रीज़ होता जा रहा है। ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ हैं ये दुबई के थ्रू होकर आएगा अब हमारे पास इंडिया में। तो रेट बढ़ेगा फिर बिल्कुल जी, क्योंकि अब कह दो कि एक पाकिस्तान से डायरेक्ट आ रहा है और एक हमारा दुबई होकर आएगा, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रांसपोर्टेशन हाई लगेगी तो उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे। ਹਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ बिल्कुल, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ कुछ भी नहीं कह सकते सर, ये तो अब डिपेंड करता है कि कितनी देर बंद रहता है, अब कितना और ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज आते हैं। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਉਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਗਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ काफ़ी ज़्यादा पड़ा है जी उससे। अब ना ड्राई फ्रूट है, एक चीज़ हम 2300 रुपये किलो बेच रहे थे तो वो आज की डेट में 3-3 हज़ार रुपये किलो बेच रहे हैं। लोगों को एक बार में शौक लग रहा है जी कि सडनली एकदम से इतना स्पाइक होने से वो आते हैं जी हमें इतने किलो दे दो, लेकिन प्राइस सुन के वो सडनली कहते हैं जी नहीं जी 1 किलो ही दे दो जी, जब प्राइस कम होगा फिर देखेंगे। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। पहले अमेरिका के कारण जो वॉर हुई अपनी काइंड ऑफ प्राइस वॉर, तो उसके कारण अखरोटगिरी और बादामगिरी में इतना स्पाइक आया। अब पाकिस्तान की तरफ से बंद होने के कारण हमारी ईरान से आती हैं, अफ़गानिस्तान से आइटम्स आती हैं, उन सभी में प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। बादामगिरी होगी, मामरा होगी, हमारी किशमिश होगी, इन सभी में प्राइस बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ बादामगिरी आती है, अंजीर आती है, किशमिश आती है हमारे पास। जी मेजरली ये 3 आती हैं। ईरान साइड से जो सी आती हैं अपनी इलायची हो गई, पिस्ता हो गया, इन चीज़ों में काफ़ी प्राइस में इंक्रीज होता जा रहा है। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਦਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਦਾਮ? सर डिपेंड है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो बादाम है वो एक प्रीमियम सेगमेंट में है, तो प्रीमियम में भी अब एक प्रीमियम कस्टमर को भी फील हो रहा है जी एक प्राइस बहुत अनजेन्युइन है। ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ये दुबई के थ्रू होकर आएगा अब हमारे पास इंडिया में। और रेट बढ़ेगा फिर बिल्कुल जी, क्योंकि अब कह दो कि एक पाकिस्तान से डायरेक्ट आ रहा है और एक हमारा दुबई होकर आएगा, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रांसपोर्टेशन हाई लगेगी तो उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ? अब हम खुद लगा सकते हैं, जो मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर एक 2300 वाली चीज़ थी वो 3000 पहुंच गई है, एक 820 वाली चीज़ 1000 पहुंच गई है, प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आता जा रहा ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ? है। ग्राहक पे ही पड़ेगा सर जी। आने वाले, हमें तो जो प्राइस आएगा हम आगे सेल करेंगे। ਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? बिल्कुल जी, अब कस्टमर है एक चीज़ बल्क में लेता है कि चलो इकट्ठा ले लो महीने का, अब वो थोड़ा थोड़ा करके लेगा कि जब प्राइस जो होगा वैसे देखेंगे। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ? ड्राई फ्रूट आज की डेट में 12 महीने 30 दिन चलता है। ਜੀ ये कोई सर्दियों का नहीं रह गया, गर्मियों का नहीं रह गया। लेकिन अब ये जैसे प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं, अब हमें तो सेल डाउन ही होती दिखेगी, इंक्रीज नहीं होगी फिलहाल। ਹਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ? बिल्कुल, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੇਟ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ? कुछ भी नहीं कह सकते सर, ये तो अब डिपेंड करता है कि कितनी देर बंद रहता है,
अब कितना हो ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज आते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਟਸ ਨੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਨੇ? सर इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू तो तब बढ़ेंगे, ये तो ट्रांसपोर्टेशन है। अब एक चीज़ हमें पहले 100 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पड़ती थी, आज 500 रुपये पड़ेगी, तो वो प्राइस तो हमें इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है, उसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है। ਔਰ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। अगर वापस ट्रांसपोर्टेशन हमारी वाया पाकिस्तान शुरू हो जाएगी या कोई नियर बाय ऑल्टरनेटिव और निकलता नहीं, तब तक तो हाई ही रहेगा। अगर कोई ऑल्टरनेटिव निकल जाएगा रूट तो वो प्राइस कम हो जाएगा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇ, ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਔਰ ਕਾਜੂ ਹੋਰ ਕੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮ।